नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट हमारा है 8th क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ अ सेल शोन इन द गिवन पिक्चर। कौन से कंपोनेंट दे रखा है हमें सेल का? न्यूक्लियस दे रखा है। नेम इट्स 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 मेन पार्ट बताने हैं हमें न्यूक्लियस के। कौन कौन से होते हैं हमारे? नर्व मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। हर पार्ट के हमें फंक्शन लिखने हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या हमारे? इट प्रोटेक्ट्स न्यूक्लियस फ्रॉम मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल होता है उससे उसकी सुरक्षा करता है। फिर न्यूक्लियोलियस है हमारा, इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स दैट आर वाइटल टू सेल मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन। जो हमारे मेटाबॉलिज्म और फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं ये। फिर नेक्स्ट है नेम द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इट विच कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए। उसमें किस में स्टोर होता है वो? न्यूक्लियोलियस में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। पिछली लेक्चर में भी हमने किया था। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है हमारी? नर्व सेल होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ अ सेल। मतलब कौन से यूनिट से हम साइज सेल का करते हैं? जैसे हमारा वेट वगैरह हम किलो वगैरह में करते हैं, वैसे सेल का जो साइज होता है हम माइक्रोमीटर या फिर नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। फिर नेक्स्ट है नर्व सेल का, द लॉन्गेस्ट सेल द नर्व सेल और न्यूरॉन इज ब्रांच्ड इन शेप। ठीक है। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जिस हिसाब का हमारा मूवमेंट होता है उस तरीके के ये मैसेज आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मैसेज न्यूरॉन्स की फॉर्म में। ठीक है। और फिर उस हिसाब से हमारा बॉडी ऑपरेट करती है। फिर नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट हो गया हमारा, क्रोमोप्लाज्म हो गया, ल्यूक्टोप्लास्ट हो गया। ठीक है। आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? दीज कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा क्रोमोप्लास्ट, दीज आर प्लेसेस फॉर द पिगमेंट्स टू बी स्टोर्ड। यहाँ पे हमारा क्या होता है? पिगमेंट स्टोर होते हैं। ठीक है। एंड सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स, और सिंथेसाइज भी होते हैं। देयर प्ले अ रोल इन पोलिनेशन एज दे अट्रैक्ट वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसी वजह से सारे एनिमल्स और बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ल्यूकोप्लास्ट, दे मे बिकम स्टोरेज शेड फॉर स्टार्च लिक्विड्स एंड प्रोटीन्स। दे आर यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे सारे स्टार्च लिक्विड वगैरह स्टोर होते हैं। फिर नेक्स्ट है वाई इज लाइजोसोम नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं हम? फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइजोसोम्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स क्या करता है? हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। लेकिन जब ये डैमेज हो जाता है तो ये खुद ही ना ब्लास्ट हो जाता है या फिर बस्ट हो जाता है और पूरे सेल को खा जाता है ये। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। फिर नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था 1665 में हुई थी। कैसे हुई थी? एक पेड़ की जो छाल होती है यानी कोक होता है उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था, फिर उसमें वो बैग्स बने हुए थे। ठीक है। ये सेम वही क्वेश्चन है हमारा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।